अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांजिशनल मार्कर्स होते हैं, जिनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये होते क्या हैं और इनकी सेंटेंस के अंदर प्लेस क्या होती है। एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांजिशनल मार्कर्स जो हैं ये होते क्या हैं। सो ट्रांजिशनल मार्कर्स आर बेसिकली द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स। तो इनका क्या काम होता है, ये बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, ट्रांजिशन यानी कि ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब आप लैंग्वेज के अंदर यानी जब आप पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं, तो जब आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ मूव कर रहे होते हैं या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपको कुछ ट्रांजिशनल मार्कर्स आपको यूज़ करने होते हैं, आपको कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करनी होती हैं। अच्छा, इनका मकसद क्या होता है, दे हेल्प आइडियाज़ फ्लो स्मूथली फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस एंड फ्रॉम पैराग्राफ टू पैराग्राफ। यानी जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं ये आपकी ट्रांजिशन यानी कि आपका जो वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस या वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ जो आपका ट्रांसफर होता है, उसको ये क्या बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। अच्छा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशंस, ट्रांजिशनल वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स। यानी इनको ट्रांजिशंस भी कहा जाता है, ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहा जाता है, लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है और इनको ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहा जाता है। अब अगर हम इनकी प्लेस की बात करें कि ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो होती हैं या जो ट्रांजिशनल मार्कर्स होते हैं, इनकी सेंटेंस के अंदर जगह कौन सी होती है। सो ट्रांजिशनल मार्कर्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स, कि ये आमतौर पर जो सेंटेंस या जो पैराग्राफ होता है उसके बिगिनिंग में, उसके स्टार्ट में लगाए जाते हैं। एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ कॉमा, और इसके फ़ौरन बाद आपने हमेशा क्या लगाना होता है, जब भी आप ट्रांजिशनल मार्कर या ट्रांजिशनल डिवाइस आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपने क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है। अब इनके अगर हम टाइप्स की बात करें कि ट्रांजिशनल मार्कर या ट्रांजिशनल डिवाइसेस किस तरह के होते हैं, तो ट्रांजिशनल मार्कर्स जो है ना, ये बेसिकली इनकी जो टाइप्स हैं वो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है, कि इनका जो सेंटेंस के अंदर काम होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसका नाम रख देते हैं। सो ट्रांजिशनल मार्कर्स दे कैन इंडिकेट एडिशन, यानी सेंटेंस के अंदर जब आप एक एडिशन की बात कर रहे होते हैं, यानी कि एक सेंटेंस जो है, यानी सेंटेंस को सेंटेंस में ऐड नहीं कर रहे होते, बल्कि जब आप एक सेंटेंस आपने लिखा और उसके बाद आप एडिशन यानी कि कुछ उसी से मिलता जुलता आप उसी से मिलती जुलती बात जो है वो आप अगले सेंटेंस में करने जा रहे हैं, तो आप फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ एडिशन यूज़ करते हैं। अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं ये कॉज एंड इफेक्ट, सेंटेंस के अंदर या पैराग्राफ के अंदर जब आपने एक पैराग्राफ बताया उसमें आपने किसी चीज़ की कोई कॉजेज़ बताई हैं, तो उसके जब आप इफेक्ट्स बताते हैं तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। टाइम के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ क्रोनोलॉजी भी इनको कहा जाता है, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ ऑर्डर भी इनको कहा जाता है। यानी सेंटेंस के अंदर जब टाइम के हवाले से कोई बात होती है तो उसके लिए भी आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के लिए भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं, और समरी के लिए या कंक्लूजन के लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। यानी जब आप किसी चीज़ की समरी दे रहे होते हैं, यानी आपने कोई ऐसे लिखा है या कोई आपने कोई आर्टिकल लिखा है और एट द एंड जो है वो जो आपका एंडिंग पैराग्राफ है, जो एंडिंग सेंटेंस है जिसमें आप समरी दे रहे हैं या आप कोई कंक्लूजन बता रहे हैं, तो उस कंक्लूजन को बताने से पहले आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रांजिशनल डिवाइस जो है या ट्रांजिशनल मार्कर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनके बगैर भी आपकी बात मुकम्मल होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रांजिशनल मार्कर्स या ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप यूज़ नहीं करते तो आपका पैराग्राफ मुकम्मल नहीं होता या आपकी बात जो है वो मुकम्मल नहीं होती। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी जो बात है उसको ये ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं और आपकी जो राइटिंग है उसको ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा स्मूथ बना देते हैं। तो जैसे मैंने आपको टाइप्स बताई हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ एडिशन होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट होती हैं, टाइम की होती हैं, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की होती हैं, समरी की या कंक्लूजन की होती हैं। तो इसी तरीके से वन बाय वन हम इनको देखेंगे और इसके कुछ सेंटेंसेस भी हैं जिसके ऊपर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए और आपको ये भी समझ आ जाए कि अगर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें आपको यानी आपको यूज़ करनी भी आ जाएंगी ट्रांजिशनल डिवाइसेस, और उसके साथ ही साथ अगर आपसे कोई क्विज़ लिया जाता है या आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये भी पता हो कि आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को लोकेट किस तरीके से करना है। तो जो एडिशन की जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशनल मार्कर्स इंडिकेट एडिशनल आइडियाज़, पॉइंट्स एंड और आर्ग्यूमेंट्स एज वेल एज मोर इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपने एक सेंटेंस में कोई बात की, उसी से मिलते जुलते आइडियाज़ अगर आपने बताने हैं या कोई पॉइंट्स हैं आपके पास या कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं या उसी से मिलती जुलती कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वाले जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली यानी एक आपने बात की, उसके बाद अगली बात करने के लिए आप कह सकते हैं कि एडिशनली, इन एडिशन, मोर एवर, फर्दर मोर, besides etc. So these are the transitional devices that you can use for addition. अच्छा, अब इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास कि सारा इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट
इन एडिशन शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल मॉम। ठीक है, सारा इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक बात आपने बताई, उसी के साथ आप एक दूसरी बात बताने चाह रहे हैं, तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि सारा इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल मॉम। ठीक है, लेकिन जब आपने इन एडिशन का वर्ड यूज़ किया तो आपकी जो बात है वो ज़रा स्मूथ हो गई है। ठीक है, वो ज़रा एक फ़्लो में आपकी बात चली गई है। इसी तरह से द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग अ न्यू पॉलिसी दैट कुड इन्हांस द इक्वालिटी ऑफ टर्टियरी एजुकेशन। मोरओवर का भी यही मतलब है कि इन एडिशन, ठीक है, कि दूसरी बात आप इससे मिलती जुलती बता रहे हैं कि द पॉलिसी इज़ बिलीव टू एड्रेस इशूज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो यहाँ पे हमने मोरओवर जो ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ किया दैट इज़ अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी कि कॉज एंड इफेक्ट के लिए भी आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। दीज टाइप ऑफ ट्रांजिशनल मार्कर्स इंडिकेट कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ थिंग्स एंड सिचुएशंस। तो इसके लिए जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं, एज अ रिजल्ट, ठीक है, फॉर दिस रीज़न, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, तो इस तरीके के जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो आप कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ट्रैफिक कंजेस्शन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन कतर एज अ रिजल्ट। ठीक है, यानी कि ये आपका कॉज है और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट द स्टेट इज़ कंसिडरिंग रेलवे ट्रांसपोर्ट एज एन अल्टरनेटिव। तो अब ये जो एज ए रिजल्ट है, दिस इज़ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, के इससे पहले कॉज बताया गया, बाद में इसका इफेक्ट बताया गया। एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, मैनी पीपल फेल्ट स्ट्रांगली about the railway construction, saying that it is very expensive. Consequently, ठीक है, the government is forced to call off the contract for the construction of the railway. कि लोग जो थे वो समझ रहे थे कि ये क्या है, this is expensive, तो ये इसका फिर इफेक्ट क्या हुआ कि the government had to कॉल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये इसका कॉज है, ठीक है, पहले, और उसके बाद ये इसका इफेक्ट बताया गया। तो कॉन्सिक्वेंटली का जो वर्ड है, इससे आपका पूरा का पूरा जो आपके जो सेंटेंसेस थे वो ज़रा खूबसूरत हो गए हैं, ज़रा अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ टाइम। Transitional markers, these markers can be used to indicate time as well as order of importance. ठीक है, तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ टाइम कौन से होते हैं, फर्स्ट या फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद यानी कि जब आपने 4-5 बातें इकट्ठी करनी होती हैं तो ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे रेसिपीज़ बताते हैं, ये जो आपके फिजिक्स के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उसमें भी जब आपको बताया जा रहा था कि पहले ये करें, फिर ये करें, फिर उसके बाद ये करें, तो उसके लिए ये सारे के सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट, फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड, सेकेंडली, thirdly, meanwhile, ठीक है, in the meantime, lastly, finally, next। तो ये सारे के सारे जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं, टाइम के लिए या ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के लिए। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्टली, द रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुड रिड्यूस द एक्सीडेंट रेट एज इट इज़ अ सेफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली, इट कुड ऑल्सो हेल्प पीपल सेव द रनिंग कॉस्ट ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। तो यहाँ पर द ट्रांजिशनल मार्कर्स आर यूज टू शो द रीजन्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रेल सिस्टम बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर ये जो दोनों ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ हुए हैं ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के लिए जो हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होते हैं। ट्रांजिशनल मार्कर्स ये जो कंपैरिजन के लिए होते हैं, दे आर यूज टू शो कंपैरिजन्स। ठीक है, अब कंपैरिजन के लिए सिमिलरली, ठीक है, लाइकवाइज, इन द सेम वे, इक्वली, तो ये वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कंपैरिजन के लिए। इसकी कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउ अ डेज, आजकल, इलीगल माइग्रेशन इज पोजिंग अ लाइफ थ्रेट ऑन द पीपल हु आर माइग्रेटिंग। Similarly, it is putting a serious economic pressure on the receiving countries। ठीक है, तो कंपैरिजन किया है। अच्छा, उसके बाद we can get calcium from milk। likewise का मतलब इसी तरीके से cheese is a good source of calcium, यानी कि मिल्क का और चीज़ का क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन के। हम मिल्क से भी कैल्शियम हासिल कर सकते हैं और चीज़ जो है, चीज़ इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, चीज़। अच्छा, तो इस तरह से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से हम कंपैरिजन के लिए भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट के लिए क्या है, दीज ट्रांजिशनल मार्कर्स आर यूज टू शो कंट्रास्ट, यानी कि इन कंट्रास्ट, ठीक है, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड। तो ये वाले ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं ये कंट्रास्ट के लिए यूज़ होती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे इन द ईयर 2010 द इंटरनेशनल प्राइस फॉर कॉफ़ी एक्सपोर्ट वाज ओनली, कोई भी यानी कि $2, $5 पर किलो। इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स, बाय द ईयर 2014 इट हैज़ गोन अप टू $Y पर किलो, यानी कि पहले 5 किलो थी अब 10 किलो हो गई है, या पहले 10 किलो थी तो अब 5 किलो हो गई है। तो कंपैरिजन आप क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सरसाइजिंग हैज़ इनॉर्मस हेल्थ बेनिफिट्स बिसाइड्स इट्स कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल फिटनेस। ऑन द अदर हैंड इट कुड ऑल्सो हैव एन एडवर्स इफेक्ट व्हेन इट इज़ ओवरडन, कि एक्सरसाइज करने के फ़ायदे तो हैं लेकिन अगर आप ज़्यादा करें तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको एक कंट्रास्ट बताया जा रहा है दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है। तो इस तरह से आप जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंट्रास्ट है उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ समरी या कंक्लूजन। तो जब आपने समरी देनी होती है या जब आपने कंक्लूजन देना होता है अपनी बात का, तो उसके लिए इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, टू समराइज, ठीक है, इन सम, इसी तरीके से देयरफॉर, इन अ नटशेल, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, ठीक है। इस तरीके के ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे टू समराइज, जब आप अपनी बात को मुकम्मल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया हैज़ मैनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज सच एज वीकनिंग पीपल्स रियल लाइफ सोशल स्किल्स। अच्छा, इसी तरीके से देयरफॉर यानी लिहाजा, एज द रिसर्च फाइंडिंग्स शोज people's wasteful use of water can result in a serious environmental hazard in the years to come। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, अपनी बात को मुकम्मल कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंक्लूजन जो हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ओवर यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेज है, यानी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, यू नो, एज इंपॉर्टेंट एज ट्रांजिशनल मार्कर्स आर, कि ये बेशक जितने भी इंपॉर्टेंट हों, दे शुड नॉट बी ओवर यूज्ड, यानी आपने इनको ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं और फिर इस एग्जांपल को हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस के साथ और ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बगैर भी हम इसको देखेंगे। स्टडिंग फॉर मिड टर्म्स इज चैलेंजिंग, हाउएवर देयर आर टेक्निक्स दैट कैन मेक द प्रोसेस ईजियर। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइज each subject in a folder. Next, create outlines for each chapter. In addition, organize all handwritten notes and test papers separately। तो अब इसमें आपको बोल्ड में नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर आपने 4 ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ किया है। नाउ दिस एग्जांपल यूजेस ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड फ्रेजेस इन ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस। This has a tendency to distract your readers, and the use of transitions at the beginning of so many sentences is bothersome to read, कि मुश्किल हो जाता है पढ़ना अगर आपके हर सेंटेंस में ही एक ट्रांजिशनल डिवाइस हो। तो इन दिस केस लेस इज़ मोर, कि अगर आप थोड़ी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी जो सेंटेंस ऊपर हमने देखा, इसी की हम एक रिवाइज्ड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। स्टडिंग फॉर मिड टर्म्स इज चैलेंजिंग, हाउएवर देयर आर टेक्निक्स दैट कैन मेक द प्रोसेस ईजियर, इंक्लूडिंग, ठीक है। अब देखें, इंक्लूडिंग का वर्ड आपने यूज़ कर लिया तो उससे क्या हुआ कि आपका एक ही सेंटेंस बन गया। इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग ईच सब्जेक्ट इन अ फोल्डर, कॉमा आपने लगा दिया बजाय इसके कि आप एक नई ट्रांजिशनल डिवाइस लगाएं। क्रिएटिंग आउटलाइंस फॉर चैप्टर्स, यहाँ पर आपने कॉमा लगा दिया। एंड मर्जिंग योर हैंड रिटन नोट्स एंड टेस्ट्स इनटू द फोल्डर्स। अब ये एक सेंटेंस आपका 2 सेंटेंस बन गए, एक इसमें ट्रांजिशनल डिवाइस भी आ गई, तो ये आपका ब्यूटीफुल तरीके से आपने अपनी बात को बता दिया। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अब हम देख लेते हैं कि इनकरेक्ट जो यूज़ होता है, कि जब इनको लोग यूज़ करते हैं तो इनका गलत इस्तेमाल जो है उसके हवाले से हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि जब आप इनको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें तो आपको ये पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। सो इनकरेक्ट यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल मार्कर्स क्रिएट्स कन्फ्यूजन। अगर आप इनको गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है, आपकी बात कंफ्यूजिंग हो जाती है। द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ ट्रांजिशनल मार्कर्स शुड क्लियरली बी नोन बिफोर यूजिंग दैम, यानी कि आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करने से पहले उनका जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे ऑरेंजेस आर गुड फॉर हेल्थ, हाउएवर दे आर गुड फॉर स्किन, ठीक है। आपने कहा कि और जो संतरे हैं या माल्टे हैं वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, हाँ लेकिन वो, अगर मैं इसका उर्दू में तर्जुमा करूँ तो, कि माल्टे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, हाँ लेकिन वो जल्द के लिए भी अच्छे होते हैं। तो अब देखें, हाँ लेकिन यानी हाउएवर जो है ये यहाँ पर फिट नहीं आ रहा। अगर आप कहते हैं कि ऑरेंजेस आर गुड फॉर हेल्थ इन एडिशन, ठीक है, दे आर गुड फॉर स्किन, तो फिर आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। अब ये आपने क्या किया, यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस को गलत लगाने से आपकी पूरी बात का मफहूम जो था वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। अच्छा, अब आपके पास एक वर्कशीट है, ठीक है, इसको आपने मेरे साथ मिलकर सॉल्व करना है और फिर आपने मुझे बताना भी है कि आपके कितने सेंटेंसेस जो थे वो दुरुस्त थे। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वी हैव 6 सेंटेंसेस, ठीक है, और 6 ही हमारे पास वर्ड्स हैं। तो हमने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो कहाँ पर आता है। तो मैं आपके सामने सेंटेंसेस बोलता जाऊँगा और आपने उनको सॉल्व करना है खुद, और उसके बाद फिर मैं आपको आंसर शो करूंगा और फिर आपने मुझे बताना है कि आपके कितने सेंटेंसेस जो थे वो दुरुस्त थे। द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट डैश वी ऑल पास्ड एज अ रिजल्ट, यानी द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट उसकी वजह से हम लोग पास हो गए, एज अ रिजल्ट आएगा।
या फर्स्ट वी ऑल पास्ट आएगा, या इन एडिशन वी ऑल पास्ट आएगा, या सिमिलरली वी पास्ट ऑल पास्ट आएगा, या हाउएवर वी ऑल पास्ट आएगा, या इन सम। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट सेंटेंस इज हाउएवर। ठीक है कि एग्ज़ाम मुश्किल था लेकिन फिर भी हमने उसको पास कर लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाउएवर आएगा। उसके बाद माई कैट लव्स टू प्ले विथ टॉयज डैश इट लाइक्स टू स्लीप ऑन माई फीट। ठीक है, माई कैट लव्स टू प्ले विथ टॉयज डैश इट लाइक्स टू स्लीप ऑन माई फीट एज अ रिजल्ट। ठीक है, या सिमिलरली, या इन एडिशन, या फर्स्ट, या इन सम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन जो आपको लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे सिमिलरली भी आ सकता है या इन एडिशन भी आ सकता है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इन एडिशन आएगा। आपको क्या लगता है कि इन एडिशन आएगा या सिमिलरली आएगा? जी बताएं मुझे। आंसर की में देखते हैं तो सिमिलरली, यस। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली इट लाइक्स टू प्ले स्लीप ऑन माई फीट, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, सिमिलरली आ जाएगा। उसके बाद द कंपनी इज लेइंग ऑफ स्टाफ। ठीक है, डैश इट इज़ क्लोजिंग इट्स ब्रांच ऑन सल्वर रोड, कि कंपनी जो है वो अपना स्टाफ कम कर रही है और इसके साथ ही साथ क्या कर रही है, इट इज़ क्लोजिंग इट्स ब्रांच ऑन सल्वर रोड। ठीक है, कि कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो अपना स्टाफ कम कर रही है और वो साथ ही साथ क्या कर रही है, जब मैंने आपको कह दिया ना कि साथ ही साथ। ठीक है, सो दिस मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा, इन एडिशन। ठीक है, कि वो अपना स्टाफ भी कम कर रही है और इन एडिशन यानी इसके साथ साथ वो अपनी सलवा रोड पर जो ब्रांच है उसको भी क्या कर रही है, वो बंद कर रही है। द समर हैज़ बीन एक्सेप्शनली हॉट। ठीक है, द समर हैज़ बीन एक्सेप्शनली हॉट डैश वी कुड नॉट गो स्विमिंग एज मच एज वी वॉन्टेड टू। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास तीन वर्ड्स रह गए, एज अ रिजल्ट, फर्स्ट, या इन सम। तो दिस मीन्स कि अगर समर हॉट था तो उसके नतीजे के तौर पर वो ज़्यादा स्विमिंग नहीं कर सके। ठीक है, तो क्या आएगा जवाब इसका, क्या आएगा, एज अ रिजल्ट। ठीक है, एज अ रिजल्ट। उसके बाद नंबर 5, कुकिंग पास्ता डिशेज इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट डैश यू शुड गेट एवरीथिंग यू नीड रेडी। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब मैंने क्या दिया ना सबसे पहले, सो दिस मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट यू शुड गेट एवरीथिंग यू नीड रेडी। उसके बाद लास्ट हमारा है डैश द अबव पैराग्राफ शोज दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन पुअर डाइट एंड अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। सो यहाँ पर क्या है, ये ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन है। इन सम यानी टोटल बात ये है कि द अबव पैराग्राफ्स, यानी आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं डाइट के हवाले से, तो उसमें आप ये वाला जो ट्रांजिशनल डिवाइस है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनाब आपकी आंसर की है, इसके साथ आप इसको मैच भी कर सकते हैं, इसको आप टैली भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है इसका करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, देयर मदर हैड अ कोल्ड। ठीक है, हाउएवर, अब यहाँ पर क्या है, करेक्ट द मिसयूज्ड ट्रांजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर ये एक सेकेंड एक्टिविटी है, इसमें यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइसेस लगी हुई हैं और उनको अंडरलाइन भी किया गया है। आपने क्या करना है, आपने इनको करेक्ट करना है। देयर मदर हैड अ कोल्ड डैश द इंटायर फैमिली कैंसल्ड द बोट ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पर हाउएवर क्या की जगह पर क्या आएगा, देयरफॉर आ सकता है, एज अ रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, देयर मदर हैड अ कोल्ड, ठीक है, एज अ रिजल्ट या देयरफॉर। ठीक है, द इंटायर फैमिली कैंसल्ड देयर बोट ट्रिप। उसके बाद द बुक वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है, द बुक वाज इंटरेस्टिंग एज अ रिजल्ट इट वाज हार्ड टू रीड, नो। ठीक है, आप क्या कहेंगे, द बुक वाज इंटरेस्टिंग, द बुक वाज इंटरेस्टिंग हाउएवर। ठीक है, हाउएवर कि किताब मज़े की तो थी लेकिन पढ़ना उसको क्या था, मुश्किल था, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाउएवर आ जाएगा। उसके बाद मरियम अर्नड एन ए ऑन द टेस्ट। ठीक है, डैश इन अ सम, इन सम हर फ्रेंड ईमान अर्न एन ए, नो। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली मरियम का और जो उसकी दोस्त है ईमान, उसका क्या हो रहा है, उसका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मरियम अर्न एन ए ऑन द टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं ऑन द अदर हैंड। ठीक है, या इन कंट्रास्ट। ठीक है, हर फ्रेंड ईमान अर्न एन ए, यानी लाजमी नहीं है कि यहाँ पर एक ही ट्रांजिशनल डिवाइस आएगा। आप यहाँ पे कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन की आप कोई भी ट्रांजिशनल डिवाइस जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जॉन एंड मार्क आर ब्रदर्स, जॉन इज टॉल एंड सपोर्टिव डैश सिमिलरली मार्क इज शॉर्ट एंड चबी। अब सिमिलरली तो तब यूज़ करते हैं ना जब आप दोनों की सिमिलैरिटी बता रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, जॉन एंड मार्क आर ब्रदर्स, जॉन इज टॉल एंड सपोर्टिव। ठीक है, वेयर एज, ठीक है, मार्क इज शॉर्ट एंड चबी। ठीक है, या ऑन द अदर हैंड, ठीक है, मार्क इज शॉर्ट एंड चबी। उसके बाद वी मूव द चेयर्स बिफोर द रेन स्टार्टेड। ठीक है,
In contrast, we covered them with plastic in case of leakage. No, we moved the chairs before the rain started. ठीक है. अच्छा, in addition to that यहाँ पर आ सकता है, in addition to that, ठीक है, या furthermore, ठीक है, furthermore we covered them with plastic in case of leakage. तो इसके हम आंसर्स देख लेते हैं. तो पहले में क्या आएगा? As a result. ठीक है, एज अ रिजल्ट. उसके बाद द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, तो उसके बाद क्या आएगा? द बुक वॉज इंटरेस्टिंग हाउ एवर, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग हाउ एवर इट वॉज हार्ड टू रीड. उसके बाद मरियम अर्नड एन ए ऑन द टेस्ट. ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा? सिमिलरली. ठीक है, मरियम अर्नड एन ए ऑन द टेस्ट, सिमिलरली हर फ्रेंड ईमान अर्नड एन ए, कि उसका भी ए आया और उसकी जो दोस्त है ईमान, उसका भी क्या आया? ए आया. उसके बाद नंबर 4 जो है, नंबर 4, जॉन एंड मार्क आर ब्रदर्स. जॉन इज टॉल एंड सपोर्टिव. इन कंट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड, वेयर एज, ठीक है, मार्क इज शॉर्ट एंड चबी. वी मूव द चेयर्स बिफोर द रेन स्टार्टेड. ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? इन एडिशन. तो इस तरीके से आपने अपनी जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं उनको आपने कवर करना है. एक और हम वर्कशीट कर लेते हैं और ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में है. आपने क्या करना है? यू हैव टू री राइट द पैराग्राफ बाय एडिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस. आई वर्क फॉर अ प्राइवेट बिजनेस कंपनी. ठीक है, आई हैव अ पार्ट टाइम टीचिंग जॉब एट अ प्राइमरी स्कूल. I am happy that I have 2 jobs. My family does not like the fact that I am very busy. They say that I don't have enough time to spend with them. Every time I get home, almost everyone in the family complains. I have now decided to give up my part-time job. अब ये बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में लिखा हुआ एक पैराग्राफ है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस को ऐड कर देते हैं तो फिर ये कितना खूबसूरत हो जाता है. तो जनाब, ये है रिवाइज पैराग्राफ. आई वर्क फॉर अ प्राइवेट बिजनेस कंपनी. इन एडिशन, उसके साथ साथ आई हैव अ पार्ट टाइम टीचिंग जॉब एट अ प्राइमरी स्कूल. आई एम हैप्पी दैट आई हैव 2 जॉब्स. हाउ एवर, लेकिन माई फैमिली डज नॉट लाइक द फैक्ट दैट आई एम वेरी बिजी. दे से दैट आई डोंट हैव इनफ टाइम टू स्पेंड विद दैम. एवरी टाइम आई गेट home, almost everyone in the family complains. Therefore, लिहाजा, ठीक है, यानी as a result, I have decided to give up my part-time jobs. ठीक है, तो this is how you have to you have to take care of the transitional devices. और इस तरीके से आपने transitional devices जो हैं उनको आपने यूज़ करना होता है. मैंने इसके ऊपर वैसे आज भी मैंने आपके 3 इसी के अंदर ही पढ़ाते हुए भी मैंने आपसे 3 एक्टिविटीज़ करवा ली हैं, लेकिन मैंने एक फुल फ्लेज एक्टिविटी बेस्ड लेक्चर जो है वो अपलोड किया है. उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक और टेस्ट आप लोगों के लिए, एक मज़े का टेस्ट आपके लिए रखा हुआ है. तो आप उस टेस्ट को भी में भी ज़रूर अपीयर होइएगा. 8 मिनट की वो वीडियो है, लेकिन वो आप अगर उसमें जो टेस्ट है वो अगर आप पास कर लेते हैं तो दिस मीन्स कि आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस समझ आ गई हैं. तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज़रूर चेक कीजिएगा. मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.